ओके, सो इस सेक्शन में अपन फुटर पे काम करते हैं और फुटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। चलो, लेट अस कम टू दिस पॉइंट, क्लोज दिस थिंग, and now let me open the footer. Okay, so I need to work on the footer.js and I also need to work on footer.module.css. okay, अब footer.js पे क्या करेंगे, देखो ये जो footer है राइट, यहाँ पे एक काम करें, एक क्लास नेम ऐड कर लेते हैं। और क्लास नेम कहाँ से ऐड करेंगे, क्लासेस डॉट फुटर। अब क्लासेस कहाँ से आएगा ये आपको पता है, import classes from, एंड यहाँ से आप देखो फुटर डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ये हमने लिया राइट। अब आपके पास में ये फुटर क्लास आ गई, तो अब आप फुटर की स्टाइलिंग लिख सकते हो और ये पैराग्राफ की स्टाइलिंग लिख सकते हो, जिससे ये पैराग्राफ थोड़ा सा कुछ एक अलग फॉर्मेट में दिखने लगेगा राइट। चलो, यहाँ से इसको सबको सेव किया, कम टू दिस पॉइंट, और मेरे को फुटर की स्टाइलिंग मेरे को यहाँ पे बनानी है। आई एम सॉरी, लेट मी क्लोज दिस। ये यहाँ से मेरे को फुटर की स्टाइलिंग बनानी है राइट। सो देखो, फुटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, फुटर के कुछ एक पैडिंग दे देते हैं, इसमें थोड़ा अलग दिखेगा, 2 पिक्सल का पैडिंग अपन ने दे दिया राइट। इसके अलावा कुछ एक हाइट हम लोग सेट कर देते हैं, सो ये थोड़ी छोटी हाइट रखेंगे 50 पिक्सल। और इसके अलावा एक बॉर्डर मैं सेट करता हूँ ताकि आपको अलग से एक विजिबिलिटी दिखेगी कि हाँ मेरा एक फुटर यहाँ पे बन रहा है। सो 1 पिक्सल सॉलिड, एंड लेट्स से अभी रेड कर देते हैं, बाद में इसको चेंज कर देंगे। रेड आई डोंट नीड, बट सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये फुटर जो है इसके अंदर एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसको सेंटर में कर देते हैं, पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा फॉन्ट साइज़ जो है इसको थोड़ा छोटा करते हैं, फॉन्ट साइज़ लेट्स से मैं 12 पिक्सल का रख लेता हूँ, ठीक। इसके अलावा थोड़ा एक कलर कॉम्बिनेशन कुछ देते हैं, इसको थोड़ा सा अभी जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा डार्क है, बट कभी भी फुटर जो होता है वो ग्रे कलर में दिखाई देता है, लाइट कलर में दिखाई देता है। ओके, सो एक RGB बना लेते हैं, कुछ भी एक कलर का नाम दे देता हूँ मैं, 112 112 112। देखो, ऐसा एक कुछ ग्रे कलर बन जाएगा राइट। यू कैन प्ले विद द कलर्स, नो प्रॉब्लम गाइस, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा मेरे को ये इस तरीके से दिख रहा है, सो दिस इज समथिंग गुड, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कलर के ऊपर किस तरीके से काम किया हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो जस्ट चेक इट। और आप देखो, रेड कलर का जो बॉर्डर है वो रेड कलर की बॉर्डर भी आपको दिख रही है। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली हम किस तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं राइट। अब एक काम करते हैं, इसी वाले प्रोग्राम के अंदर, इसी वाले वीडियो के अंदर गाइस, मैं थोड़ा सा नेविगेशन के ऊपर भी काम कर देना चाहता हूँ, ताकि हम मल्टीपल वीडियोस ना बनाएं, बट नेविगेशन का थोड़ा सा जो है वो टॉपिक बढ़ा जाएगा राइट। So let us just work on that particular part. So I'm just closing this footer and I'm going to open the navigation.js and navigation module.css. So very first let's come to this point, जो भी मेरे को important classes लगती हैं वो मैं यहाँ पे पहले रख देता हूँ, and then I will be working on the other things. Okay, so यहाँ से classes from, एंड देखो आप यहाँ से कहाँ से डेटा उठाओगे, नेविगेशन, 1 सेकेंड, navigation.module.css I have, right? Why it is not taking from there? So navigation.module.css, यहाँ से मेरे को डेटा लेना है। अब आप देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेसिकली, इसके अंदर यहाँ ये जो नेविगेशन है इस पे मैं एक क्लास ऐड कर सकता हूँ, classes class name, and this class name I will be taking as classes.nav, ठीक है। classes.nav लिया। अब देखो, ये classes.nav के अंदर मेरे पास में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरे को UL है, LI है, एंकर टैग है, तो हम लोग इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं इसके राइट। चलो, अब अपन एक काम करते हैं, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑनवर्ड्स, from this point let me do this thing. Let us come here and I'm going to select the nav UL, okay, and I'm going to write this thing, see, list style I want to say none. Okay, now
margin I am setting some margin I am setting. Margin is going to be 0 from all the side. Padding is going to be 0 from all the side. Display is going to be flex. Now you might be knowing why display flex I am taking. And align item I will be keeping as center. Okay, now with this particular thing I want to see like what is going to be the change. So you can see here guys, this UL got converted in this way. List styling has gone, right? Now I need to separate these things and remove this underlining effect and all these things. Chalo, let us do this thing. So with this we will be having nav, and inside nav you are having this li. You can set some margin from the left as 2 rem. Okay, so I have 2 LIs. See how it is going to be converted, correct? Now from this particular point li is ready. Now the next thing is see, I show you one more very important thing. Nav li, and I am using the last child. Okay, what this last child will be doing? So let's say margin right. Margin right I want to give as 4 rem. Now see why I am giving this. See here, it is creating this particular space from here. I do not want to create the margin right in this particular way. Here I want to create the margin right. That is the reason, that's why I am calling this last child. Okay, I hope समझ में आया होगा. So this is how it is creating. Now the next thing is we want to decorate the anchor tags. So let's do this. We can come to this point, nav anchor tag, and we can say text decoration, let's say none. Okay, and you can say text transformation, text transform, you can say uppercase. This is done. Now color you can specify some color. So I'm just using RGB. You can use the hexadecimal part also. 112, 112, 112. So some gray color I'm using over here for this. Okay, so let's see how it looks like. Okay, this is getting converted in this particular format. Now when I hover on this, some hover effect I will be creating on this. Okay, so let's see how that hover effect will be created. So you can do one thing. You can say nav with this anchor, the hover effect, and again with this anchor active effect. For both these things the color need to be this thing. I have already taken out the color guys. You can take this thing, F8AB06. Okay, so I'm taking this particular color. Now see how it looks like. Now when I hover on this, this is how it will be working. So you can see the navigation is ready, the dashboard part is ready, this footer part is ready. I do one thing. In the footer I don't like to have the red color. Okay, let me open this footer.module.css. I don't like this red color. I'm stopping it. Now see, it will look something like this. Okay, so this is going to be your application. Later on when I will be working on the other parts guys, you will be seeing slowly other things as well. But I hope कि component किस तरीके से बनाना चाहिए, CSS के साथ कैसे आपको काम करना चाहिए. So this particular thing might be clear to all of you. ठीक है, चलो, we'll be meeting in the next session guys. Till then, happy learning and please keep on doing this thing. Thank you very much. Bye bye.